हुँ, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं योगियों का जीवन परिचय। जितने भी हमारे योगी हुए हैं, सिलेबस में जितने भी हैं, हम उन सब का जीवन परिचय पढ़ेंगे, ठीक है? तो हमने स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जीवन परिचय पढ़ लिया है, स्वामी विवेकानंद जी का पढ़ लिया है। आज हम गोरक्षनाथ जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। साथ ही टाइम बचा तो हम महर्षि पतंजलि का भी जीवन परिचय पढ़ेंगे। गोरक्षनाथ जी के बारे में जीवनी पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ। मत्स्येंद्र नाथ जी का आप सभी नाम जानते हैं, जिनके नाम से मत्स्येंद्र आसन भी है, अर्ध मत्स्येंद्र, मत्स्येंद्र, पूर्ण मत्स्येंद्र आसन। तो मत्स्येंद्र जो ऋषि थे, वो एक गाँव में गए हुए थे भिक्षा लेने के लिए, ठीक है? हमारे संत समाज में क्या है कि अगर आप सन्यास की दीक्षा लेते हो, तो उसके बाद आपको अ, कुछ वर्ष तक आपको भिक्षा माँग के अपने गुरु का भी पालन-पोषण करना पड़ता है और अपना भी पेट भरना पड़ता है। और वो समाज का दायित्व भी बनता है कि समाज ने उनको उम, संत के योग्य बना दिया है, उनको संत बनवा दिया है या उनकी खुद की इच्छा थी, तो उनका पालन-पोषण करना समाज की ज़िम्मेवारी बनती है। समाज भी ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप गहन संहिता में आपने पढ़ा होगा कुटिया कैसी होनी चाहिए, उसके आस-पास कैसा होना चाहिए, ठीक है? तो उसमें आपका आ रहा होगा कि अ, आता है उसके अंदर कि देश, काल वो सब समान होना चाहिए, विपरीत नहीं होना चाहिए संत के। नहीं तो वो भिक्षा कहाँ से लेंगे? तो मत्स्येंद्र नाथ जी एक गाँव में भिक्षा के लिए जाते हैं। एक गाँव में जाके उस घर में अपनी अलग जगाते हैं, भिक्षा के लिए। तो वहाँ से भिक्षा जब माँगते हैं वो, तो वो देखते हैं कि एक औरत है, बड़ी मायूस-सी है। तो उस मायूसी का जब वो कारण पूछते हैं, तो औरत बताती है कि मुझे कई साल हो गए शादी को, बच्चे नहीं हो रहे। तो मत्स्येंद्र नाथ जी अपने वो कमंडल आप सभी ने देखा होगा, एक पीतल का लोटा-सा रखते हैं संत समाज के जितने भी संत लोग होते हैं। कुछ लकड़ी का रखते हैं, जो अघोरी बाबा होते हैं। तो उस कमंडल से उन्होंने थोड़ी-सी राख बोलते हैं जिसको, भस्म बोलते हैं, राख बभूत, तो राख एक उनको दे दी, एक पुड़िया-सी में लपेट के, कि आप इसको ले लेना और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, तो आपके बच्चे हो जाएँगे। इतना कह के वो चले गए। आगे चलते गए अपने अलग-अलग गाँव में जाते रहे। तो 12 साल बाद फिर उसी गाँव में आना हुआ और उसी घर में आना हुआ। फिर भिक्षा की अलग जगाई, फिर वो औरत आई, तो औरत ने उसको मत्स्येंद्र नाथ जी ने उस औरत को पहचान लिया और उससे पूछा कि बच्चे नहीं दिख रहे जी आपके घर में, आँगन में, क्या बात है? बोले जी बच्चे तो नहीं हुए। तो मत्स्येंद्र नाथ जी कहते कि ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरा दिया हुआ वचन था वो खाली तो नहीं जाना चाहिए था। बताइए सच-सच क्या कहानी है? तो उसने बताया कि आप जो वो दे के गए थे, वो भभूत जो भी आप राख या भस्म जो भी आप दे के गए थे, तो जब आस-पड़ोस की औरतों ने मेरे को बताया कि ऐसे चलते-फिरते बाबा लोग होते हैं, क्या पता क्या हो जाएगा, इसको नहीं लेना चाहिए। तो मैंने वो ली नहीं जी। फिर मत्स्येंद्र नाथ जी पूछते हैं, "तो आपने फिर क्या किया उसका?" तो बोले जी पास थोड़ी-सी दूर घर से एक कूड़े का ढेर है, जहाँ सारे मोहल्ले के लोग कूड़ा फेंकते, तो मैंने वो फेंक दी उस कूड़े। तो मत्स्येंद्र नाथ जी उस औरत को लेके जाते कि आप आइए मेरे साथ दिखाइए वो कहाँ है। तो कूड़े के ढेर में जाते हैं, उनके साथ और भी थे उनके संत, उनके शिष्य। तो फिर उसको कूड़े के ढेर को जब हटाते हैं, तो वहाँ से एक बताते हैं कि ज्योति सी प्रकट हुई और फिर बड़ी आराम से उस कूड़े के ढेर को हटा के वहाँ से 12 साल बाद उसको निकाला गया। जब निकाल रहे थे तब अंदर से कूड़े से ऐसे आवाज़ भी आई थी कि गुरुजी मुझे बाहर निकाल लीजिए, मेरा दम घुट रहा है इधर। तो फिर मत्स्येंद्र नाथ जी ने उसको बड़ी सावधानी से उस बच्चे को निकाला और अपने साथ ले गए फिर वो। औरत वो भी पछताई और जो आस-पड़ोस की औरतें थी जिन्होंने उनको बहकाया, फुसलाया था, वो सब पछताए फिर। फिर मत्स्येंद्र नाथ जी ने उस बच्चे को दिया नहीं, वो अपने साथ ले गए और अपने साथ ले गए तो उसका वहीं पालन-पोषण किया अपने साथ और धीरे-धीरे उनको ध्यान, योग की, अध्यात्म की ये सब शिक्षाएँ उनको दी। धीरे-धीरे वो बच्चे बड़े हो गए। उनको जो गुरु का मंत्र था वो दिया गया और उन्हीं ने उनको सन्यास की दीक्षा दी, उन्हीं ने उनका नाम रखा गोरक्षनाथ। गुरु गोरखनाथ भी बोल देते हैं, गोरक्षनाथ भी बोल देते हैं। ये कहानी थी
इसके बाद धीरे-धीरे वो मंत्र पढ़ते हैं, जो गुरु के दिए हुए मंत्र थे उनको पढ़ते हैं। बड़ी शिद्दत से, मेहनत से अपना जो भी उनका कार्य था वो पूरा करते हैं और उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि एक बार मत्स्येंद्र नाथ जी कहीं गए हुए थे, तो कुछ बच्चे आए उनकी परीक्षा लेने के लिए और बच्चों ने आप गारा समझते हो गारा? एक क्ले आता है छोटे बच्चों के लिए क्ले, आप सभी ने देखा होगा क्ले। यस सर गारा ही बोलते हैं हाँ, उसको। जैसे क्ले होता है ऐसे मिट्टी को भिगो के गाढ़ा-गाढ़ा मिट्टी लेप भी करते हैं, वो गारा बन जाती है। तो उस मिट्टी को लेके आए बच्चे कि आप इतने पहुँचे हुए संत हैं, तो आप इसको हमारे लिए एक वो बैलगाड़ी बना दो और एक उसका चालक बना दो। तो गोरक्षनाथ जी ने वो बैलगाड़ी बना दी और उसका चालक बना दिया। फिर वो बच्चे कहने लगे कि भई अगर आप इतने ही चढ़े हुए पहुँचे हुए संत हैं, तो इसमें जीव और डाल दो, साँसें डाल दो। तो उन्होंने गुरु के मंत्र जो थे, बस वो मंत्र का ध्यान कर रहे थे और उसको बनाए जा रहे थे। तो बताते हैं कि उसके अंदर जान आ गई, वो असली का व्यक्ति बन गया था। सब बच्चे डर गए कि भूत आ गया, भाग गए और बाद में फिर वो व्यक्ति वो पूरा साँसों वाला व्यक्ति बन गया। मत्स्येंद्र नाथ जी को जब पता चला, तो मत्स्येंद्र नाथ जी ने उनसे पूछा कि आपने ये ऐसे कैसे किया? क्योंकि मत्स्येंद्र नाथ जी में इतनी शक्ति नहीं थी उस समय। गोरक्षनाथ जी में वो आ गई थी, इसलिए गोरक्षनाथ जी को ज़्यादा माना जाता बजाय मत्स्येंद्र के। तो मत्स्येंद्र नाथ जी ने जब पूछा तो गोरक्षनाथ जी ने उसका कारण बताया कि मैंने नहीं किया कुछ भी। मैं तो आपने जो मंत्र मेरे को दिया था, मैं तो मंत्र का जाप कर रहा था और इसको बनाया जा रहा था और मुझे नहीं पता था ये कैसे बना, सब जो भी आपने बताया था मैं तो उसके मुताबिक कर रहा था, अपने आप बन गया। एक छोटी-सी कहानी है इनके जीवन की और एक और स्टोरी है इनकी, वो मैं बताता हूँ। जगह का तो मेरे को नाम याद नहीं है अभी, पर ये भिक्षा लेते-लेते किसी गाँव में ठहरे दोनों गुरु शिष्य और मत्स्येंद्र नाथ जी ने इनकी परीक्षा लेने की सोची, तो उन्होंने कहा जा भई गोरख भिक्षा माँग के लेके आ, पास के गाँव से। तो गोरखनाथ जी जाते हैं, गोरक्षनाथ जी जाते हैं भिक्षक लेने के लिए और घूमते-घूमते जाते हैं। वो एक घर में शादी-वादी का माहौल था, तो वहाँ जाके भिक्षा माँगते हैं, तो वहाँ से उनको बड़ी थोड़ी अच्छी-सी चीज़ मिलती है। बताया तो ऐसे जाता है कि दही-बल्ले मिले, पर मुझे नहीं लगता होगा उस टाइम पे दही-बल्ले बनते होंगे इनके समय में। तो बताते हैं वहाँ से वो लेके आए, उन्होंने 2 पीस दे दिए, उन्होंने बोला कि एक मेरे गुरुजी हैं, उनके लिए भी दे दो। तो वो लेके चले गए तो दोनों ने गुरु शिष्य ने बैठ के भोजन का आनंद लिया। मत्स्येंद्र नाथ जी ने फिर परीक्षा लेने की सोची। मैं कहा भाई गोरख, ये तो बड़े सवाल थे यार, अगर एक-एक और मिल जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। फिर गोरखनाथ जी जाग जाते हैं, उसी घर में जाते हैं, भिक्षा माँगते हैं। तो पहले तो उनको ऐसे लज्जा करने वाले, लज्जित करने वाले ऐसे शब्द बोले जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि चलते-फिरते संत हैं, संत को जितना दे दो उतना ही अच्छा होता है संत के लिए, माँग-माँग के बार-बार आप तो जीभ के स्वाद के अधीन हैं अभी, अभी मुक्त नहीं हुए आप, संत नहीं है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें सुनाते हैं। तो गोरक्षनाथ जी उनको सांत्वना देते कि मैंने नहीं मँगवाई, ये मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने ही मँगवाए हैं, उन्हीं की डिमांड है, तो आप दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि भई दे तो देंगे हम, पर एक काम करना पड़ेगा। बोले जी क्या? तो बोले अपनी एक आँख दान दे जाओ हमें और ले जाओ। तो ऐसा बताते हैं गोरक्षनाथ जी ने अपनी आँख दान कर दी थी और वो लेके मत्स्येंद्र नाथ जी के पास गए। मत्स्येंद्र जी ने उनको नहीं देखा। मत्स्येंद्र जी ने फिर भोजन का आनंद लिया। आनंद लेने के बाद उन्होंने देखा कि गोरक्ष ये क्या हो गया? आँख कहाँ गई? बोले गुरुजी ऐसे-ऐसे बात हो गई। तो उन्होंने कहा तो हम तो तभी दे सकते हैं। पहले आप एक आँख दान करो। तो फिर वो भी बड़े अचंभित हुए। फिर वो मान गए थे कि हाँ भाई आप सच्चे मेरे सभी शिष्यों में से सबसे प्रमुख शिष्य हो। ऐसे इनकी कहानी थी। बाकी इनके बारे में पढ़ते हैं हम। महायोगी गोरक्षनाथ नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध एवं सिद्ध पुरुष हुए, योगी पुरुष हुए। नाथ संप्रदाय का उद्भव आदिनाथ अर्थात स्वयं देव भगवान शिव के द्वारा माना जाता है। आपके सामने कभी भी क्वेश्चन आए नाथ संप्रदाय का उद्भव कहाँ से हुआ, तो आदिनाथ भी आ सकता है, भगवान शिव भी आ सकता है, ठीक है। इस संप्रदाय में 9 नाथ हुए। जैसे आप सिखों में मानते हैं समझ ऐसे बोला जाता है कि हमारे 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह हैं, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी हैं, ठीक है? तो ऐसे उनमें 10 गुरु हैं,
नाथ संप्रदाय में 9 नाथ हुए, जिनमें से गोरखनाथ या गोरक्षनाथ प्रसिद्ध हुए। इन्हीं योगी गोरक्षनाथ ने उस समय एक अलग योग विद्या को प्रचारित किया। योगी ने तंत्र शास्त्र में बिखरे हुए योग की ऐसी विधाओं को चुन के अलग किया, जो तत्कालिक मानव मन व शरीर के लिए हितकारी थी। जो तत्कालिक मानव जो है, उसके लिए, मन के लिए भी और शरीर के लिए भी, दोनों के लिए हितकारी थी। यही विशिष्ट विधा हठ योग कहलाई। ऐसा माना जाता है कि हठ योग का ज्ञान परम शिव ने माँ पार्वती को दिया था। भगवान शिव ने पार्वती माता को दिया था, और वहीं से ज्ञान बताते, एक मछली ने सुना था, फिर वो मत्स्येंद्र बन गई, और ये फिर ऐसे वही ज्ञान माँ पार्वती से होता होता, मत्स्येंद्र ऋषि से होता हुआ गुरु गोरक्षनाथ जी को प्राप्त हुआ, और उन्होंने इस विद्या का प्रसार किया। यह योग शरीर से मन को साधने की विद्या बताता है। प्राणों पर नियंत्रण इसी के माध्यम से किया जाता है। निश्चित रूप से साधारण लोगों से साधक तक इस ज्ञान को पहुंचाने का श्रेय गुरु गोरखनाथ जी को जाता है। ठीक है। योगीराज गोरक्षनाथ के जन्म को लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई इन्हें 13वीं शताब्दी का, तो कोई 10वीं शताब्दी का, तो कोई 12वीं शताब्दी का बताता है। इसी के बीच कई इतिहासकार इन्हें 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच बतलाते हैं। आप बेफिक्र रहिए, ऐसे डाउट वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे जहां आपको 2, 3, 4 ऑप्शन हो। ठीक है। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म रायबरेली के पास जायस नामक कस्बे में हुआ, तो कुछ के अनुसार रावलपिंडी में, तो कुछ के अनुसार गोदावरी तट के पर चंदगिरी नामक ग्राम में हुआ। गुरु गोरक्षनाथ जी का जीवन, जन्म को लेकर भी आप बेफिक्र रहिए। इनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे, जो स्वयं एक श्रेष्ठ सन्यासी और तत्ववेता, जो वास्तविकता को जानते हो, वो थे, और इन्हीं से हठ विद्या का उपदेश गुरु गोरक्षनाथ जी को प्राप्त हुआ। शिष्य हैं, गोरक्षनाथ जी के 2 प्रमुख शिष्य हुए, गहनीनाथ और चरपटीनाथ। गहनीनाथ गहनीनाथ के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, गहनीनाथ कौन थे। इनकी कहानी में आता है, मेरे को ध्यान नहीं है अभी। बाद में वो गहनीनाथ बने थे, मैं कल बताता हूँ आपको। इनके 2 प्रमुख शिष्य थे, जिनमें से एक का नाम गहनीनाथ है, एक का चरपटीनाथ। हठ प्रदीपिका में आपने 33 गुरुओं के नाम पढ़े होंगे, उनमें ये नाम आते हैं। इनके साथ ही जालंधरनाथ, चौरंगीनाथ, भर्तहरि ऋषि थे। आपने जाना हो, सुना हो तो किसी ने। भर्तहरि ऋषि ये राजा हुआ, ये बाद में इसके जीवन परिचय के बाद में पढ़ते हैं। भर्तहरि, कृष्णपद, गोपीचंद, निर्वर्तीनाथ, संत ज्ञानेश्वर आदि संत नाथ संप्रदाय में हुए। नाथ संप्रदाय पैदा कहाँ से हुआ, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इससे पहले क्या था, बाद में क्या था, क्या चल रहा था जो नाथ संप्रदाय की जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, ऐसा क्या बदलाव आया नाथ संप्रदाय के बाद, वो पढ़ते हैं। जब बौद्ध धर्म में आडंबर और कर्म कांड प्रमुख होने लगा, तो जनमानस के चित्त को शांति प्रदान करने के लिए करुणावश आदिनाथ से उत्पन्न नाथ संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। नाथ संप्रदाय के योगियों ने क्रियाओं का सही अर्थ समाज के सामने रखा, और इससे आडंबर पूर्ण हिस्से को अलग कर दिया गया। ऐसा ही कुछ हमने पढ़ने में मिला था पिछली जीवनियों में। आप बता सकते हैं ये कहाँ घटी थी यही घटना? महर्षि दयानंद ने आडंबरों को दूर किया था। जी। यस सर, जो सामाजिक कार्य ये थे, समाज के लिए काफी काम किया है। जो वेद के अर्थ गलत गलत बता के लोगों को डराया जाता था, उनसे पैसे वसूले जाते थे, उनसे अनाज या जो भी, मतलब लोगों को लूटा जाता था गलत अर्थ बता के। ठीक है। और आडंबर उस समय भी पीक पे था। इसके आडंबर हिस्से को अलग कर दिया इन्होंने। 9 नाथों में गोरक्षनाथ का नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रमुखता से लिया जाता है। हठ योग के माध्यम से प्राणों का शुद्धिकरण कर आत्म तत्व तक पहुंचने की विद्या इन्होंने ही बताई थी। वास्तविक स्वरूप देखते हैं इनका क्या है। नाथ शब्द की उत्पत्ति नाथ्र धातु में अप्रत्यय लगाने से होती है। ना का अर्थ होता है अनादि रूप, और य का अर्थ होता है, थ का अर्थ होता है भुवन त्रय को स्थापित होना। ठीक है। अर्थात वह अनादि धर्म जो भुवन त्रय की स्थिति का कारण है। भुवन माने हमारे
होते ना, ओम भूर, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ठीक है, ये लोक होते हैं। तो ये सब के सब लोकों की स्थिति का कारण है। गोरक्षनाथ के द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं उनको पढ़ते हैं हम। हठ योग है, गोरक्ष शतक है, ज्ञानामृत है, गोरक्ष कल्प है, गोरक्ष सहस्राम नाम है, चतुर्शित्यासन है, योग चिंतामणि, योग महिमा, योग मार्तंड, योग सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ठीक है, ये इनके ग्रंथ हैं। इनके अलावा गोरख बोध, दंत गोरख संवाद, गोरखनाथ जीरा पद, गोरखनाथनी के सफूट ग्रंथ में श्लोक हैं, और ज्ञान तिलक, ज्ञान सिद्धांत योग, योगेश्वरी साखी, नर्व बोध, विराट पुराण और गोरख सार, ये इनकी रचनाएं थी। इनकी मृत्यु जो होती है, इनकी मृत्यु में के विषय में कोई संकेत नहीं मिलता है। बस ऐसा बताया जाता है कि नाथ संप्रदाय के अनुसार सहस्रार वर्षों का इनका जीवन हुआ है। सहस्रार बोलते हैं 100 वर्षों तक का। ये इनकी जीवनी थी। और इनकी जीवनी में एक जगह मैं आपको बता रहा था, भर्तृहरि ऋषि का नाम आता है। भर्तृहरि ऋषि पहले राजा हुआ करते थे। अगर कोई भोपाल से हो तो आप जानते होंगे, भोपाल के राजा थे उस समय वो, ठीक है। और भोपाल राजा थे। इनके छोटे भाई थे, उनका नाम था विक्रम, विक्रमादित्य, जिनका नाम आपने सुना होगा। और ये जो विक्रमी संवत चला था, ये उसी के बाद से चला था, जो आप कैलेंडर में देखते हैं विक्रमी संवत। ये राजा थे, और राजा रहते हुए इन्होंने, इनके साथ एक घटना घटी थी, जिस घटना के बावजूद ये गोरक्षनाथ जी से मिले थे, और फिर उन्होंने नाथ संप्रदाय अपना लिया था, और ये सन्यासी बन गए थे। और इनके गोरक्ष शतक के नाम से 2 भाग 1 और भाग 2 बहुत अच्छे-अच्छे 2 ग्रंथ हैं गोरक्ष शतक के नाम, भर्तृहरि शतक के नाम से। राजा भर्तृहरि ने फिर शतक लिखे थे, 2 शतक हैं। राजा भर्तृहरि शतक नंबर 1, शतक नंबर 2। तो उनमें 100-100 श्लोक हैं। एक में शायद 101 है, एक में 100 है। बहुत अच्छे हैं वो भी। और घटना ये घटी थी इनके साथ कि इनकी शादियां हुई थी, 2 शादियां हो रखी थी। और फिर क्या था, ये एक दिन जंगल में जा रहे थे, तो वहां ने इन्होंने कन्या को देखा, बहुत सुंदर थी। राजा की उम्र थोड़ी सी ज्यादा थी, भर्तृहरि राजा की। और ये उसकी मूरत को देख के, उसकी शक्ल को देख के बड़े से उसके ऊपर न्यौछावर हो गए थे, और फिर उनसे शादी कर ली थी उन्होंने। क्योंकि राजा की उम्र ज्यादा थी, जो कन्या थी जो इनकी, उनका नाम था पिंगला नाम था। आपने कभी सुना हो तो पिंगला भर्तृहरि का किस्सा आता है। तो वो जो लड़की थी उसका नाम था पिंगला। शादी हो गई, शादी के बाद वो रानी बन गई, महल में रहने लग गई। तो महल में रहने के बाद क्या हुआ, ऐसा होता है क्योंकि इनकी उम्र ज्यादा थी और उनकी उम्र कम थी, तो वो राजा तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थे वो पिंगला को लेके, पर पिंगला इतना इनरोल नहीं हो पाई उनकी लाइफ में। पिंगला का अफेयर चला, फिर वहां के एक राजदूत थे महल में ही, उनके साथ उनकी बातचीत होने लगी। उनका नाम, वो थे सेनापति, थे द्वार सेनापति थे, ठीक है। तो सेनापति के साथ वो अपनी बातचीत उनकी चलती है। जब इन बातों का पता चला राजा भर्तृहरि के छोटे भाई जो थे विक्रमादित्य को, तो विक्रमादित्य को जब पता चलता है इन बातों का, तो विक्रमादित्य उनको बोलते हैं कि भाभी आप एक रानी हैं, राजघराने परिवार से, और कहाँ ये हमारे घर में जो काम करते हैं राजमहल में, आप इनके साथ बातचीत करती हैं, ये सब गलत है, शोभा नहीं देता एक अच्छे ऊंचे खानदान को। तो उन्होंने कहा हम अपने आपकी शिकायत अपने भैया से करेंगे। तो फिर ये सदमे से में आ गई भाई, अब तो पकड़े गए। इन्होंने फिर एक जंजाल रचा, और जंजाल के जरिए फिर इन्होंने क्या किया कि ये सेम बातें यूं की यूं भर्तृहरि को बताई कि ऐसे ऐसे आपके भाई ने मेरे को बोला कि आप या तो मेरे साथ ये करो, नहीं तो मैं आप ऐसे ऐसे बोल दूंगा कि मैंने आपको कहीं पकड़ा है फलाने सेनापति के साथ। तो राजा भर्तृहरि बड़े अचंभित हुए कि मेरा छोटा भाई, उसने अपने भाभी को इस नजर से देखा, उसको चाहिए तो ये था कि माँ समान समझना चाहिए था। तो उसने जल्लाद जो थे दरबार में, जल्लादों को बोल दिया कि आप मेरे भाई को फांसी तोड़ो, विक्रमादित्य। उसको ले जाया गया,
और पता उनको भी था, जल्लादों को भी, कि जो विक्रमादित्य ये बेकसूर है। तो उसको छुपा के रखा। उनको जो जल्लाद थे, उनको जो खाना मिलता था 4-5 से, वो अपना खाना कम खाते थे और विक्रमादित्य को भी देते थे खाना, उसको छुपा के रखा, फांसी नहीं तोड़ा। ठीक है। तो हुआ क्या, उसी नगरी में कोई एक गरीब किसान रहता था। बहुत गरीब था बेचारा, गरीबी मतलब सुदामा से भी ज्यादा गरीबी थी उसके पास। उसको एक अमर फल प्राप्त हुआ, और अमर फल बताते हैं कि एक काल में एक बार प्राप्त होता है। जैसे जो हमारे काल है, अभी क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है, त्रेता युग, द्वापर युग, एक ही युग में एक बार ही अमर फल मिलता है, ऐसे बताया जाता है। तो वो फल, अमर फल जो है, उस गरीब किसान को मिला। उसने देखा तेरे पास इतने बच्चे हैं, गरीबी बहुत है, इस अमर फल को अगर तू खा भी लेगा तो अमर हो जाएगा, और ज्यादा गरीबी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अमर रहने से गरीबी तो कटेगी नहीं, मिटेगी नहीं। तो ऐसा करते हैं, इसको है ना, अमर फल को राजा को दे देते, राजा बदले में कुछ सोने की मुद्रा या कुछ भी दे देगा, जिससे हमारा पालन पोषण, जीवन निर्वाह अच्छे से हो जाएगा। वो गरीब किसान उस फल को लेके जब दरबार लगता है, तो राजा भर्तहरि के पास आता है। राजा भर्तहरि उस फल को देखते हैं, भाई ये क्या चीज है, बोला जी ऐसे ऐसे ये चीज है। अच्छा, मैंने सुना था, पढ़ा था इसके बारे में, पर ये नहीं देखा था कि ये ऐसा होता है। ठीक है जी, बहुत अच्छे, आप क्या चाहते हैं? बोला राजा जी मैं बहुत गरीब हूँ, अगर आप थोड़ा बहुत सा कुछ भी मेरी हेल्प कर दे, जिससे मेरा गरीबी हट जाए, तो मैं आपके लिए ला। राजा ने बदले में उसको सोने के कुछ मोहरे सिक्के जो भी देने थे वो दे दिए। अब राजा भर्तरी के दिमाग में ये आया कि भाई तेरी उम्र ज्यादा है, पिंगला रानी की उम्र कम है, अगर तू पिंगला रानी से पहले मर गया तो उसका जीवन बेकार हो जाएगा बेचारी का। तो क्यों ना तू इसको पिंगला रानी को दे, क्योंकि तेरी तो ऑलरेडी उम्र ज्यादा है, कम से कम जब तक तू जिएगा तब तक तो रानी जिएगी। तो ये कह के उसने वो फल पिंगला रानी को दे दिया। पिंगला रानी कहीं और थी, उसकी मोह माया, तो पिंगला रानी ने वो फल उस सेनापति को दे दिया। घूम गया चक्कर। अब हुआ क्या, जो सेनापति था उसकी जान पहचान किसी वेश्या के साथ थी, उसने वो फल वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि भाई तूने इतने गंदे, इतने नीच काम किए हैं, लोग तेरे को इस नजर से देखते हैं, और ये अमर फल तेरे पास आ तो गया, तू पहले ही लोगों के तानों से परेशान है, अगर ये फल तूने खा भी लिया तो तेरे को और ज्यादा भोग भोगना पड़ेगा, और ज्यादा सुननी पड़ेगी लोगों। तो क्यों ना ये फल तू राजा भर्तरी को दे दे, और राजा भर्तरी बदले में कुछ तेरे को सोने की मोहरें या कुछ भी ऐसी चीज दे देगा, जिससे तू इस काम को बंद करके अपना अच्छे से जीवन जी सकते, समाज में रहने लायक, बैठने लायक, बातचीत करने लायक। तो वो फल घूम के फिर राजा के पास आ गया। राजा को इस बात का पता था, ये एक युग में एक बार ही होता है। राजा ने पूछा आपके पास कहाँ से आया? कुछ नहीं पता चला। राजा ने उसको बोलते, पिलर को कुछ और बोलते, थंब बोलते थे, जो भी बोलते थे, राजा ने उसको वहां बंधवा के कोड़े चाबुक उसके ऊपर चलवाए, वेश्या के ऊपर। उसने बोला कि ये सेनापति ने दी। अब सेनापति का नाम लेते उसको उसका भाई याद आ गया, ओहो भाई सही कह रहे थे, तो गलत हो गया, भाई को मरवा दिया। सेनापति को बुलवाया गया, सेनापति से पूछा, सेनापति ने कहा जी मेरे को भगवान अवतार मिले थे, उन्होंने मेरे को दिया। फिर सेनापति को बांध के उस पे चाबुक चलवाई, सेनापति ने नाम लिया पिंगला रानी का। पिंगला रानी का जब नाम आया, तब वो बहुत रोने लगा कि ओ मैंने निर्दोष अपने भाई की हत्या करवा। तब फिर जल्लाद आते हैं, जल्लाद बताते हैं कि आप हमें माफ कर दीजिएगा, हमसे गलती हो गई। राजा पूछते हैं भाई तुम्हारी क्या गलती है? बोले जी आपने वो फांसी के हुक्म दिए थे, हमने उनको फांसी नहीं तोड़ा। तो कहते हैं कि भाई मेरे को मेरे भाई से मिलवाओ। तो जब ये सारी वो भाई मिलता है, फिर वो कहते हैं आपस में कि मैं आपको बोला तो था कि भाभी पे निगरानी रखो, या ऐसे ऐसे है ये। तो फिर वो बातचीत सी चलती, फिर वो राजपाट छोड़ के राजा भर्तहरि चले जाते हैं। चलते हैं तो सामने से संत आते हैं, संतों से पूछते हैं कहाँ जा रहे हो? कि भाई हम जा रहे हैं ईश्वर को पाने, सच्चाई को खोजने। कि मुझे भी जानना है। आप जाओगे कहाँ? कह रहे कि हम पंजाब साइड जाएंगे भाई, उधर एक राजा है और एक ऋषि हैं, स्वामी जी हैं गोरक्षनाथ जी, उनका वहां पे प्रवचन चल रहा है, कथा चल रही है, और वहां पे जाएंगे। तो उनके साथ वो भी जाते हैं।
सभा में जाके बैठ जाते हैं। वहां पे फिर गुरु गोरक्षनाथ जी बताते हैं कि ऐसा बताया जाता है, गोरक्षनाथ जी ने उनको पहचान लिया कि आप तो मुझे ऐसा लग रहे हो कि राजा हो भोपाल के। बोले जी राजा तो थे, अब नहीं है। फिर बताते हैं कि आपके ना सिर पे पगड़ी है ना तेग है, ऐसा क्या हाल बना। फिर वो अपनी उनकी बातचीत होती है। फिर वो सन्यासी बन जाते हैं भर्तृहरि, और उनके शिष्य प्रमुख शिष्य बन जाते हैं। ये एक छोटी सी कहानी थी। उसके बाद उनका राजपाट जो था उनके भाई, छोटे भाई राजा विक्रमादित्य संभालते हैं। ये छोटी सी स्टोरी थी, आज यही पढ़ते हैं। इसके इस कहानी को लेके, जीवन परिचय को लेके किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप बताइए। सर इसमें आपको सिर्फ हाँ ये जो अमर फल का बताया, तो अमर फल मतलब जैसे विक्रमादित्य का ये संवत चल रहा है, तो ये हम्म अमर होना हुआ या तो उससे फिर इंसान ही अमर हो जाता है? ऐसा बताते हैं कि जो उसको खा लेता ना वो अमर हो जाता है इंसान, ऐसा बताते हैं। एक ऐसा ही रामफल आता है, आपने रामफल तो खाया होगा किसी ने। जी सर। उस, उसमें सलाइवा सा होता है, उत्तराखंड में ज्यादा लगता है, पहाड़ों में लगते होंगे, मुझे तो उत्तराखंड में खाने को मिला था। पर वो रामफल था, वो अमर फल नहीं रामफल था को जो बताया मैंने जाता है खाया। कि सर ये जो आप कहानी भर्तृहरि का बताए हैं, ये श्रृंगार रस में लिखा हुआ है ना? हम्म जो भर्तृहरि ने श्रृंगार रस लिखा, उसमें लिखा हुआ है ना? हाँ हाँ हाँ, बहुत ज्ञान की बातें लिखाई है उसमें।